जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, सबसे पहले तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी आपके सामने नंबर दिख रहा है उस नंबर पर बच्ची के लिए अपने पास से थोड़ा थोड़ा धन निकालते जाएं। आपको इससे बेहद आनंद की अनुभूति भी होगी और उस बच्ची का कुछ इलाज भी हो जाएगा और उसकी कुछ मदद भी हो जाएगी। अगर आप लोग 100 लोग भी 200 लोग इस वीडियो को देखते हैं, डेली अगर आप 50-100 रुपये भी अगर आप भेजते हैं तो हम एक अच्छे समय पर पहुंच जाएंगे। 100-200 रुपये भी आप भेजते हैं तो हम एक अच्छे जगह पर पहुंच जाएंगे। आजकल बच्चे 100-100, 50-50 रुपये तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो अगर आप किसी के कार्य आने के लिए थोड़ा सा डोनेशन दे देंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा पर, स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप चाहें तो दें, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज हम आपको बटुक भैरव साधना देने जा रहे हैं। शत्रु को नाश करने हेतु ये साधना है। बटुक भैरव की साधना, देखिए शास्त्रों में बटुक भैरव की महिमा वर्णित है। शास्त्रानुसार भैरव को रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। हालांकि ये रुद्र के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार से भैरव के अनेक रूप वर्णित हैं। ब्रह्म रूप, परब्रह्म रूप, पूर्ण रूप, निष्कल्प रूप और विश्वतीत, स्वप्रकाश, पूर्णाहम भाव, संकल रूप, छौमन, मन्यु, तत्पुरुष आदि सभी भैरव के रूप आपको शास्त्रों में मिल जाएंगे। वर्तमान युगों में पग पग में इतनी बाधाएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतने शत्रु हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए एक ही मार्ग रह जाता है जिसके द्वारा वह पूर्ण रूप से विजयी हो सकता है और अपने जीवन की प्रत्येक समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। वह मार्ग है साधना मार्ग। दिनचर्या में आने वाले संकट और छोटी मोटी परेशानियों के निदान में बटुक भैरव की साधना श्रेष्ठतम साधना मानी गई है, जिसका फल तत्क्षण मिलता है। आप साधना करेंगे तुरंत फल मिलेगा। भैरव की उत्पत्ति आप सभी को अगर ना पता हो तो मैं बता दूं। देखिए, वेदों में उत्तर दिया गया है, शिव ही परम तत्व है, वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वो ही पूजने योग्य हैं। परंतु यह उत्तर सुनकर ब्रह्मा विष्णु दोनों ने अस्वीकार कर दिया। उसी समय वहाँ तेज पुंज प्रकट हो और धीरे धीरे पुरुषाकृति को धारण किया गया। यह देख ब्रह्मा का प्रथम सिर क्रोधोन्मत्त हो उठा और आकृति में बोला, पूर्वा काल में मेरे भाल से थी तुम उत्पन्न हुए थे, मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी शरण में आओ। देखिए, ये जो पूरा है ना, शिव ने जब भगवान ब्रह्मा का एक शरीर जिसको क्रोध और अहंकार का प्रतीक माना जाता है उसका विच्छेदन किया था। उसके बाद ब्रह्म कपाल, काशी में अगर आप जानते हो ब्रह्म कपाल है, जहाँ पर आज भी जो ब्रह्म राक्षस आदि होते हैं उनकी तर्पण होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें तो आप सभी को जानकारी है ही। मैं आपको बताऊं, बटुक भैरव का एक नाम क्या है, बटुक भी है। बटुक शब्द का अर्थ अभिप्राय आप अगर ना जानते हो, वट्यते विष्टते सर्व जगत प्रलय नीति बटुका, अर्थात प्रलय काल में संपूर्ण जगत को आवेष्टित करने के कारण अथवा सर्वव्यापी होने से ही भैरव बटुक कहलाए थे। साधकों, ब्रह्मचारियों को उपदेश देने वाले गुरु रूप होने से भी भैरव को बटुक कहा गया था। अनेकार्थ विलास में कहा गया है, वटुहवाणी वटुह विष्णु। बटुक का एक अर्थ विष्णु भी होता है जो वामनावतार की ओर संकेत करता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि सर्वव्यापी गुरु एवं विष्णु, इन पर तीनों रूप से सम्मिलित स्वरूप होने के कारण भैरव का बटुक स्वरूप पूर्ण फलदायी और विजयप्रद है। बटुक भैरव की साधना सकाम साधना है, अतः साधक जिस कामना की पूर्ति हेतु चाहे, चुनाव से संबंधित हो, मुकदमे को विजय प्राप्त करने से हो संबंधित हो, अथवा विरोधियों को शांत करना हो, जीवन में किसी भी पक्ष में कोई समस्या आ रही हो, उसके निवारण का सहज उपाय बटुक भैरव साधना है। साधकों, इसे कोई भी गृहस्थ कर सकता है, बिना किसी परेशानी के कर सकता है, परंतु हर एक जगह पर आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कुंडली विश्लेषण एक उत्तम मार्ग है आपकी साधनाओं को सफलता प्रदान करने का। भैरव साधना के विषय में लोगों में अनेक प्रकार के भ्रम हैं। देखिए, लेकिन भैरव साधना सरल एवं प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह साधना निडर होकर की जा सकती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भय या गलतफहमी नहीं है। यह अत्यंत फलदायक साधना है। यह साधना सकाम्य साधना, जैसे मैंने पहले ही बोला है, साधक को कामना पूर्ति हेतु साधना करनी है, उससे वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। साधकों, जैसे मैंने आपको बताया, इस साधना को संपन्न करने के साधक के अंदर तेजस्विता उत्पन्न होती है। तेजस्विता एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी ऊर्जा पुंज है जिसके कारण यदि उसके शत्रु हैं तो वो उसके सामने आते ही कांतिहीन हो जाते हैं और शक्तिहीन होकर साधक के सम्मुख खड़े नहीं रह पाते, वहाँ से चले जाते बिना कुछ किए हुए। उसके विरोधी उसके सम्मुख शांत हो जाते हैं, विपक्षी प्रभावहीन होकर उसके सम्मुख हार स्वीकार कर लेते हैं। यदि उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हों, उनका समाधान न मिल रहा हो, तो साधना को संपन्न करने से समाधान भी प्राप्त होता है। साधक साधना संपन्न कर
पूर्ण पौरुषवान होकर समस्त समस्याओं को अपने साधनात्मक पुरुषार्थ से हल कर लेता है। साधना विधि क्या है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, सब कुछ आपको बताते हैं। साधना विधि है आवश्यक सामग्री बटुक भैरव यंत्र तथा काली हकीक माला, 2 प्रमुख हैं। 1 दिवसीय रात्रिकालीन साधना है। यह साधना किसी भी मंगलवार को संपन्न करें। साधक स्नान करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। रात्रि 10 बजे के बाद की साधना है। पीले वस्त्र धारण करें। बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर यंत्र को स्थापित करें। यंत्र के सामने एक तेल का दीपक जलाएं। चाहे तो चमेली का तेल हो और चाहे तो तिल का तेल कर सकते हैं, चाहे तो सरसों का तेल भी कर सकते हैं। ठीक है। यंत्र के सामने तेल का दीपक लगावें तथा सुगंधित धूप जलाएं। भैरव पूजन प्रारंभ करें। बटुक भैरव का ध्यान करना है सबसे पहले। करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्थित निर्मणो व्याल यज्ञोपवीति ऋतु समय पद्यान विघ्नम विक्षति हेतु जयंती बटुकनाथम सिद्धिदा साधका नाम। भैरव ध्यान के पश्चात काली हकीक माला को अपने बाएं स्थान पर लेकर बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से उस पर अक्षत चढ़ाते हुए मंत्र का आप माला को सिद्धि करने का एक श्लोक है। महामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपमणि चतुर्वर्गस्त्वपीनस्तत्त्वमे सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले तुम ग्रहणामि दक्षिणे करे जप काले सिद्ध्यर्थम प्रसीदम मम सिद्धये। हालांकि जब आप हमसे सामग्री और यंत्र आदि मंगाएंगे तो वह पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित होगा, लेकिन यह आपको प्रयोग अवश्य करना है। ठीक है। उसके पश्चात हकीक माला से 51 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र आपको हम दे देते हैं। ठीक है। इस सामान्य मंत्र है इसलिए हम इसको प्रदान कर दे रहे हैं। ओम ह्रीम बटुकाय आपद्राणाय कुरु कुरु बटुकाय हीम ओम। जिसको मंत्र को सुनने में परेशानी हो, जब आप हमसे सामग्री मंगाएंगे आपको मंत्र लिखित रूप में प्रदान कर दिया जाएगा। भोग अर्पित करें। जो भी भोग अर्पण करें उसे वहीं बैठकर आप स्वयं ग्रहण करेंगे। सुबह आपको कुत्ते आदि को भोजन कराना है। भोजन का मतलब ये है कि और उनको कभी उनको मारपीट नहीं करनी उनके साथ में। वस्तुतः बटुक भैरव प्रयोग अत्यंत सरल और सौम्य है। इस कलयुग में शीघ्र सफलतादायक भी है। साधना सामग्री जो मंगाना चाहे मंगा सकता है। बहुत उत्तम प्रयोग है और सस्ती सामग्री है। बिना डिलीवरी चार्जेस के आप तक पहुंचाई जाएगी। आशा करता हूं कि आप सभी को मैं स्पष्ट रूप से बटुक भैरव की साधना दे पाया हूँ। कोई और प्रकार का डाउट हो आप लोग ज़रूर पूछ लें। और आप सभी से अनुरोध है कि आप 100-200 रुपये जो भी हो खाते में ज़रूर डालें। आपके सामने नंबर दिख रहा होगा, नंबर के माध्यम से प्रदान करें, भेजें, जिससे कुछ सफलता उसको मिल सके मेडिकल रूप में। और आप सभी को भी माता कल्याण करें। आप सभी की साधनाएं आदि सफल हों। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर।